नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू कैंट बैच। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं संविधान से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं सभी पे हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। इसलिए आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिए। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट प्रश्न है, संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था। यानी कि संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना सबसे पहले किसने रखा था। तो इसका आंसर हो जाए पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो कि भारत का प्रथम प्रधानमंत्री। ठीक है, इन्होंने संविधान की प्रारूप समिति के सम्मुख संविधान का प्रस्तावना रखा था। तो इसका आंसर हो जाएगा पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट है, संविधान सभा का गठन किसकी संस्तुति पर किया गया था। तो यह कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर। ठीक है, याद रखिएगा संविधान सभा का गठन जो कि कैबिनेट मिशन योजना की संस्तुति पर किया गया था। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता। तो राज्यों की सूची के विषयों पर राष्ट्रपति राज्यों की सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए। तो 1 माह के अंदर। आपातकाल की घोषणा का अनुमोदन संसद द्वारा कितनी अवधि के अंदर होना चाहिए। तो इसका आंसर हो जाए 1 माह। नेक्स्ट है, राज्यों का वित्तीय आवंटित किसकी संस्तुति पर किया जाता है। तो वित्तीय आयोग की संस्तुति पर राज्यों का वित्तीय आवंटन नहीं, फाइनेंशियल एलोकेशन फाइनेंशियल एलोकेशन किसकी संस्तुति पर किया जाता है। तो वित्तीय आयोग की संस्तुति पर। नेक्स्ट है, लोकसभा सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण नियंत्रण में कार्य करता है। तो इसका आंसर लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, लोकसभा का सचिवालय किसके प्रत्यक्ष पर्यवेक्षण के नियंत्रण पर कार्य करता है। तो लोकसभा अध्यक्ष के। ठीक है, नेक्स्ट, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकांकीकृत स्रोत यानी सिंगल बिगेस्ट सोर्स क्या है। भारतीय संविधान का एकांकीकृत स्रोत यानी एक ही कौन सा स्रोत है। तो इसका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो कि एक्ट 1935 ये संविधान भारत के संविधान का सबसे बड़ा सिंगल बिगेस्ट सोर्स है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। नेक्स्ट है, संविधान के मूल ढांचे यानी कि बेसिक स्ट्रक्चर को संशोधित नहीं किया जा सकता। सर्वोच्च न्यायालय ने यह व्यवस्था किस वादा में दी थी। किस में दी थी। केशवानंद भारतीवाद में। ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा केशवानंद भारतीवाद। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में राजनीतिक दलों को कौन मान्यता देता है। तो निर्वाचन आयोग। इंपॉर्टेंट है, भारत में राजनीतिक दलों का मान्यता कौन देता है। निर्वाचन आयोग देता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, संविधान सभा द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किसको है। संसद को। संविधान सभा द्वारा प्रदान किए गए मौलिक अधिकारों में से संशोधन का अधिकार किसको है। संसद को है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, राज्य में के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य है क्या है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का उद्देश्य क्या है। संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत का है। ठीक है, उद्देश्य है कि संविधान को सामाजिक परिवर्तन का उपकरण बनाना। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा दिया जाना चाहिए। 50 सदस्यों द्वारा। राष्ट्रपति पद के लिए प्रत्याशी का प्रस्ताव निर्वाचन मंडल के कितने सदस्यों द्वारा दिया जाना चाहिए। 50 सदस्यों द्वारा। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व भंग करने का अधिकार किसको है। तो राष्ट्रपति को, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। ठीक है, लोकसभा को उसकी निर्धारित 5 वर्ष की अवधि से पूर्व यानी 5 वर्ष का उसका कार्यकाल होता है, उससे पहले भंग करने का अधिकार किसको है। राष्ट्रपति को, जब वह प्रधानमंत्री सिफारिश करेगा। प्रधानमंत्री की सिफारिश पे राष्ट्रपति करेगा। ठीक है, नेक्स्ट है, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का क्या कारण था। संविधान को 26 जनवरी को ही क्यों लागू किया गया था। इसका कारण था कांग्रेस ने इस तिथि को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। 1930 में कांग्रेस ने स्वतंत्रता दिवस के रूप में मना लिया था, इसीलिए संविधान को 26 जनवरी के रूप में लागू किया गया था। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकारी के पास जा सकता है। तो सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के पास। यानी व्यक्तिगत स्वतंत्रता यानी कि अपना जो स्वतंत्रता के अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए नागरिक किस अधिकार के पास जा सकता है। या सर्वोच्च न्यायालय के पास जा सकता है और उच्च न्यायालय के पास भी जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रारंभ करने का अधिकार प्राप्त किसको है। यानी भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग
प्रारंभ करने का अधिकार किसको है? तो संसद के दोनों सदनों में से कोई भी सदन इसे प्रारंभ कर सकता है। संसद का 2 सदन होता है, उनमें से कोई एक सदन इसको प्रारंभ कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है, किस विधेयक पर राष्ट्रपति को अनिवार्य रूप से हस्ताक्षर करने पड़ते हैं और वह उसे पुनर्विचार के लिए वापस नहीं भेज सकता? तो वित्तीय विधेयक पर, यानी कि जो यही पास हो गया तो इस पे राष्ट्रपति को करना पड़ेगा साइन, वापस नहीं भेज सकता। किस विधेयक पर? वित्त विधेयक पर। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, उपराष्ट्रपति किस संस्था का पदेन सभापति होता है? किस संस्था का होता है? तो राज्यसभा का। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकसभा के सामान्य कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक करने का अधिकार किसको है? लोकसभा के कार्यकाल को 5 वर्ष से अधिक भी किया जाए, वो इसका अधिकार किसको है? संसद को। केवल राष्ट्रीय संकट के समय, जब राष्ट्रीय संकट पड़ेगा तो यह संसद को है कि वह लोकसभा को कार्यकाल जो कि 5 वर्ष से अधिक कर सकता है। नेक्स्ट है, दल बदल विरोधी अधिनियम यानी एंटी डिफेक्शन लॉ के अंतर्गत भारतीय संविधान में किसी सदस्य की अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको प्राप्त है? तो इसका आंसर होगा लोकसभा अध्यक्ष को। ठीक है, दल बदल विरोधी अधिनियम के अंतर्गत भारतीय संविधान के किसी सदस्य का अयोग्यता अथवा योग्यता पर निर्णय करने का अधिकार किसको है? लोकसभा अध्यक्ष को। नेक्स्ट प्रश्न, किस राज्य के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था? तो तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को। तमिलनाडु के आरक्षण विधेयक को 9वीं अनुसूची में सम्मिलित किया गया था। नेक्स्ट है, विधान परिषद के सदस्य चुने जाने के लिए विधानसभा में किस प्रकार मतदान होता है? तो खुला मतदान होता है। विधान परिषद के सदस्यों को चुनने के लिए विधानसभा में खुला मतदान होता है। ठीक है, नेक्स्ट में, राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? तो निर्वाचन आयोग करता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनाव की उद्घोषणा कौन करता है? निर्वाचन आयोग। नेक्स्ट है, यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होगा? यदि किसी विधि या संवैधानिक संशोधन को संविधान की 9वीं सूची में रख दिया जाए तो इसका क्या परिणाम होता है? वह न्यायालय में वाद योग नहीं रहता। ठीक है, वह न्यायालय में वाद योग नहीं रहता है। नेक्स्ट है, किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? तो राज्यपाल की अनुमति के बिना विधानसभा में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता किसके पास है? तो राष्ट्रपति के पास है। ठीक है, राष्ट्रपति के पास जो कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने की सत्ता प्राप्त है, राष्ट्रपति को सिर्फ। नेक्स्ट है, राज्यों की सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? 1 वर्ष के लिए, मात्र 1 वर्ष के लिए। ठीक है, राज्यों की किसी सूची पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकता है? 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट प्रश्न, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के संदर्भ में यह टिप्पणी किसने की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है? तो इसका आंसर है के.टी. शाह ने। के.टी. शाह ने राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के संदर्भ में टिप्पणी की थी। ठीक है, की थी कि यह एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा पर निर्भर करता है। तो के.टी. शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न, किसी मृत्यु दंड पाए अपराधी को क्षमादान की शक्ति किसे है? तो केवल राष्ट्रपति। कोई भी अपराधी जिसको मृत्युदंड की सजा मिल चुकी है उसको क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? केवल राष्ट्रपति के पास। ठीक है, केवल राष्ट्रपति के पास। नेक्स्ट है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? तो इसके 42वें संविधान संशोधन अधिनियम जो कि 1976 के तहत। ठीक है, किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकार की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बनाया था? तो 42वें संविधान संशोधन अधिनियम को 1976 के तहत। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय संसद यानी सेकेंड प्रीफरेंस के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना वित्तीय निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए थे? कौन सा राष्ट्रपति है भारत के जो कि द्वितीय पसंद के मतों की गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित होता था? बीबी गिरी। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। अनुच्छेद 360 के तहत संविधान अनुच्छेद 360 के तहत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है। ठीक है, याद रखिएगा अनुच्छेद 360। नेक्स्ट है, भारत संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता।
भारत का संविधान कौन सा नागरिकता प्रदान करता है? तो एकल नागरिकता। ठीक है। नेक्स्ट है, प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन किया था। और कब किए थे? 2 अक्टूबर 1959 को। कहाँ पे किए थे? नागौर, राजस्थान में। ठीक है, इंपॉर्टेंट याद रखिए, नागौर के राजस्थान में प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किया था। ठीक है। नेक्स्ट है, लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य की संख्या कितना होता है? 1/10 होता है। नेक्स्ट है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति विकास परिषद द्वारा। ठीक है, पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पूर्ण निरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रपति विकास संसद द्वारा। नेक्स्ट है, राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल। राज्य के स्तर पर मंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। याद रखिएगा। नेक्स्ट है, नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। किसी भी राज्य का सीमा परिवर्तन या नए राज्य का गठन करने के लिए किसको अधिकार है? संसद को। नेक्स्ट है, भारत में लोकतंत्र किसके द्वारा भंग की जाती है? तो प्रधानमंत्री के परामर्श से, राष्ट्रपति द्वारा। भारत में जब लोकसभा को भंग करना होता है तो किसके परामर्श की जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, और यह प्रधानमंत्री के परामर्श पे। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? तो राष्ट्रपति में। ठीक है। नेक्स्ट है, राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ था? तो 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा का गठन कब हुआ था? 3 अप्रैल 1952 को। नेक्स्ट है, संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक संसद में अनुपस्थित रहे तो उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन तक। 60 दिनों तक यदि संसद का कोई सदस्य जो कि अनुमति के बिना अनुपस्थित रहता है तो उसको 60 दिन में उसका स्थान रिक्त घोषित, खाली जगह घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, लोकसभा अध्यक्ष कौन चुनता है? तो लोकसभा के सदस्य। ठीक है, लोकसभा का सदस्य जो कि लोकसभा के अध्यक्ष चुनता है। नेक्स्ट है, क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान होता है राष्ट्रपति। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशन किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधित विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को। नेक्स्ट है, देशी नरेशों के पूर्वजों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? तो 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा। ठीक है, 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा देशी नरेशों और पूर्वजों को विशेषाधिकार को 26वें संशोधन अधिनियम द्वारा समापन कर दिया गया था। भारत के संविधान में भारत को किस रूप में वर्णित किया गया है? तो भारत के संविधान में भारत को राज्यों का संघ के रूप में वर्णित किया गया। ठीक है, राज्यों का संघ के रूप में भारत के संविधान में भारत को वर्णित किया गया। नेक्स्ट है, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रपति के द्वारा। इसका आंसर है राष्ट्रपति। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे प्रस्तुत करता है? तो उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे प्रस्तुत करता है? उपराष्ट्रपति को। ठीक है। नेक्स्ट है, भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति। भारत का राष्ट्रपति भारत के अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति करता है। नेक्स्ट है, भारत के सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो भारत के संविधान के द्वारा। ठीक है, भारत के संविधान के द्वारा भारत में सार्वभौमिक मताधिकार प्राप्त किया जाता है, भारत के संविधान के द्वारा। ठीक है। नेक्स्ट, जब भारत संविधान के अतिक्रमण के लिए राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना हो तब आरोप किसके द्वारा लगाया जाता है? तो संसद की किसी भी सदन द्वारा। संसद के किसी भी सदन द्वारा जब राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाना होता है तब किसी भी आरोप लगाया जा सकता है। नेक्स्ट है, भारत में संसदीय ढांचे में दो अस्थायी सदनों का नाम बताइए। एक लोकसभा, एक विधानसभा। ठीक है, भारत में संसदीय ढांचे कितनी है? 2 है। अस्थायी सदन है जो कि एक लोकसभा, एक विधानसभा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। नेक्स्ट है, भारतीय संविधान के अनुसार कौन युद्ध की घोषणा करने अथवा शांति की स्थापना करने के लिए वैधानिक रूप से सक्षम है?
जिसका आंसर है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति जो कि युद्ध को रोकवा सकते हैं और युद्ध की घोषणा भी कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, क्या लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयकों के लिए की गई सिफारिशों को मनाने को बाध्य है? नहीं, लोकसभा राज्यसभा द्वारा धन विधेयक के लिए मनाने की सिफारिश का बाध्य नहीं होगा। नेक्स्ट है, लोकसभा स्पीकर अपना पद कब छोड़ देता है? जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक से ठीक एक दिन पहले। जब नई लोकसभा की प्रथम बैठक होता है उससे एक दिन पहले लोकसभा स्पीकर अपना पद छोड़ देता है। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषण कब की जाती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रपति द्वारा आपात उद्घोषण कब की जाती है? मंत्रिपरिषद के लिखित परामर्श पर। ठीक है, नेक्स्ट है, लोकतांत्रिक संस्थाओं के विकास के लिए कौन सा कारक आवश्यक है? तो व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान। व्यक्तिगत अधिकारों के प्रति सम्मान लोकसभा संस्थाओं के विकास के लिए कारक आवश्यक है। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि भारत के संविधान से संबंधित है सभी पे हम लोगों ने इस वीडियो में डिस्कस कर लिया। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।